हेलो फ्रेंड्स। हमने कल लॉक शिपिंग का स्टेप बाय स्टेप देखा था, जिसमें स्टैंड बाय मोड में हमने किया था। एंड उसमें आपका क्या था कि सेकेंडरी जो था रिटेबल बनाया था, हमने स्टैंड बाय बनाया था, इन रिकवरी में नहीं बनाया था। ठीक है। और सेम वर्जन में था, सेम एडिशन में था। आज हम अ, करने जाएंगे कि लॉक शिपिंग जो अपर वर्जन में रहेगा। ठीक है। अपर वर्जन में क्या एरर आता है वो आपको दिखाना चाहते हैं हम। बेसिकली ये आएगा कि भाई आप इसका स्टैंड बाय में नहीं कर सकते क्योंकि फेल ओवर नहीं होता है। ठीक है। आपने देख लिया था। एंड हम अभी आते हैं डेमो पार्ट पे, जिसमें हम मल्टी सेकेंडरी ऐड करने का प्लस हमारा क्या रहेगा कि जो हमारा रीड ओनली है और इन रिकवरी में कैसे हम करते हैं। ठीक है। और पहले से अगर एग्जिस्टिंग सेटअप हमारे पास है तो उस सेटअप में अदर सेकेंडरीज कैसे ऐड करना है, तो हम उस स्टेप्स को देखेंगे। चलिए मैनेजमेंट स्टूडियो की तरफ हम जाते हैं। एंड हम यहाँ देखते हैं कि पहले हमने इसमें कॉन्फ़िगर करके रखा था, तो पहले इसकी हम मॉनिटरिंग देख लेते हैं। मॉनिटरिंग इन सेंस कि लॉक शिपिंग रिपोर्ट्स देख लेते हैं। ठीक है। चल रहा है, नहीं चल रहा है, क्या एरर है। ठीक है। गुड दिखा रहा है, मतलब सब सही है, 3 मिनट पहले चला था। एंड आप इसका देखो, आप लॉग बैकअप ये हुआ है। ठीक है। एंड ठीक है। एंड नाउ इसका जो डी आर है उसको हम देख लेते हैं। सॉरी, डी आर ये था। इसका लॉक शिपिंग यहाँ हमने इम्प्लीमेंट किया था जो स्टैंड बाई मोड में है। ठीक है। सर्वर थोड़ा बिजी है, इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। जस्ट वेट फॉर अ वाइल। ठीक है। तो ये रीड ओनली मोड में हमने एक टेबल में डेटा इंसर्ट करके भी देखा था। एंड उसकी काउंट भी देखी थी, कितनी काउंट है। ठीक है। जस्ट हमें इसका एक रिपोर्ट देखना है। सो दैट जस्ट राइट क्लिक, रिपोर्ट्स एंड लॉक शिपिंग रिपोर्ट्स। और आप इसके थ्रू भी देख सकते हैं, जो हमारे पास सिस्टम टेबल्स होते हैं एम एस डी बी में, जिसकी एंट्रीज आ रही है सारी, तो वहाँ से हम चेक कर सकते हैं। लॉक शिपिंग के बहुत सारे हैं, उसको भी हम दिखा सी। तो ये सेकेंडरी डी आर पे भी गुड दिखा रहा है, मीन्स एवरीथिंग इज़ फाइन। जो लॉक शिपिंग इम्प्लीमेंट हुआ था सही है, हमने देखा था अभी सी ईयर यही था। लॉक बैकअप एंड रिस्टोर भी क्या सेम हो गया। सॉरी। जो यहाँ पे है लास्ट का 840000 सी 8400084000 टी आर एन फाइल। ठीक है। एंड नाउ अब हम जा रहे हैं इसमें पहले वाले में ही एक सेकेंडरी ऐड करेंगे। ठीक है। यहाँ पे सेकेंडरी ऐड करने जा रहे हैं और इससे हम ये देखेंगे कि भाई क्या एरर आता है। लेकिन इसमें अभी क्या है, वर्जन डिफरेंट है। बैकअप सेटअप तो वही रहेगा सेम, कोई चेंजेस नहीं करना है हमें। जस्ट हमें ऐड करना है यहाँ सेकेंडरी। तो सेकेंडरी यहाँ कनेक्ट करेंगे। ये हमारा सेकेंडरी जो 19 है, और जो पहले हमने जो प्राइमरी है वो 617 है। ठीक है। तो हमें डेटा बैकअप लेना है और रिस्टोर करनी है। ठीक है। इसके लिए एक हम पाथ बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम 19 पे जा रहे हैं। जस्ट वेट, सी ड्राइव एंड एक हम फोल्डर बना लेते हैं यहाँ पे। जो बेस्ट वे है कि आप एक फ़ोल्डर बनाइए, उसमें SQL सर्वर 2019। ठीक है। ये हमारा रहेगा 2019। और जो हम सेटअप करने जा रहे हैं, तो हमारा MDF और LDF जो रहेगा यही डिसाइड करेगा। ओके। ओके। कॉपी का जो फाइल पाथ था जो हमने लास्ट टाइम यूज़ किया था, वही हम यूज़ करेंगे जो हमने DR के लिए बनाई थी। ओके। DR के लिए ये है, तो सेम हम यहीं पे रखेंगे। आप अगर अलग अलग सर्वर तो वहाँ पे रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। डिलीट आफ्टर 72 आवर्स नहीं भैया,
हम 24 आवर्स ही रखेंगे, ज़्यादा स्पेस नहीं यूज़ करना है। हमें लास्ट टाइम 5 मिनट का रखा था, बस इसमें कुछ चेंजेस हम ला रहे थे कि भैया ये कॉपी है तो यहाँ पे 30 सेकेंड रखो, एंड जब रिस्टोर होगा तो हम यहाँ पे दिखाने जा रहे हैं आपको स्टैंड बाई में, ठीक है। सो ये स्टैंड बाई वाली जो होगी हमें एरर थ्रो करेगी, हम तो दिखा रहे हैं 5, और ये रिस्टोर का टाइमिंग 5 कर दिया, ठीक है, ओके किया। सो जैसे हम यहाँ पे स्टैंड बाई में जाएंगे, देखिएगा हमें एरर देगा। ओह नहीं दिया, और एक और नो रिकवरी में इसके हम वर्जन चेक करें, 19 ही इंस्टॉल किया हुआ है ना इसके ऊपर, 15 या 19 है। सो इसने ऐसा कैसे ले लिया, एरर देना चाहिए था क्या। 15 14, लेट्स सी। ओके, सो हमें इसको इस तरह से नहीं करना, हमें इसको रीड ओनली में करना, रिमूव दिस वन, और हमें नो रिकवरी में इसको डालना है, ठीक है। ऐड करते हैं फिर से, थोड़ा गड़बड़ कर दिया हमने। सो इनिशियलाइज करना है तो पहले बैकअप वाली पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे डी आर रखना है, डेटा फाइल कहाँ रखना है वो हम चेक कर लेते हैं यहाँ से। ओएस में, और एसक्यूएल सर्वर 19 था। डेटा एंड लॉग फाइल, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आपको डेटा और लॉग अलग अलग रखना है, ठीक है। कॉपी का हो गया, इसको 72 आवर्स में 24 आवर्स रखो आप। यहाँ पे आपका 5 मिनट है, और ये थोड़ा सा 30 सेकेंड, एंड रिस्टोर में हम रखते हैं नो रिकवरी में, ठीक है। शेड्यूल यही है 5 मिनट का, और यहाँ जगह 55 सेकेंड, ठीक है। क्रिएट, सो ये जाएगा नो रिकवरी में, ओके ओके। सी इनिशियलाइज कर रहा है, क्रिएट हो गया, डन। सी ईयर, इसको हम रीड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो हमने दोनों देख लिए यहाँ पे। अभी आपका एक हमारा स्टैंड बाई मोड में है जिसमें हम रीड कर सकते हैं, इसमें नहीं रीड कर सकते हैं। इसमें एक ड्रॉबैक ये है कि आप अपर वर्जन में डाल करके फिर आप रोल बैक नहीं कर सकते, आप होगा तो चला गया, फिर फेल ओवर नहीं होगा, मतलब 19 to 17 नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, बेस्ट प्रैक्टिसेस यही है। एंड थोड़ा सा भी हम इसमें क्या करें, ज़रा इसकी भी मॉनिटरिंग हम कर लेते हैं। सो रिपोर्ट्स, सर्वर है, रिपोर्ट्स है, यानी ये लॉग सिक्वेंसी जैसे हमने इनेबल किया, रिपोर्ट यहाँ पे आ गया। सो अभी ये भी गुड दिखा रहा है, 45 मिनट का थ्रेशोल्ड है, कोई बैकअप नहीं, कॉपी नहीं, जॉब, ठीक है। सो इसको करने के लिए हमें तो पता ही तरीका क्या है, मैनुअली हम यहाँ पे बैकअप चला सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अब एक ही बैकअप जॉब रहेगा सबके लिए। सो लेट्स स्टार्ट दिस वन, डन। एंड यहाँ पे हम एक रिस्टोर चलाएंगे, ठीक है, कॉपी एंड रिस्टोर, ओके। स्टार्ट, कॉपी हो गया एंड रिस्टोर हो गया। इसको आप रिफ्रेश करोगे तब नया अपडेट यहाँ पे आ जाएंगे सारे। सी 2 मिनट हुए, लास्ट कॉपी नहीं हुआ, फाइल हुआ है। ये आना चाहिए था, क्यों नहीं आया, ज़रा हम पाथ देखें वहाँ पे है कौन सी बैकअप। ये तो बन गया। सो हमारे पास यहाँ जो बना था लास्ट वाली कौन सी है, ठीक है, जो हमने सारी अभी किया था उसके लिए बैकअप यहाँ पे आ गया। इसके बाद जो लॉग बैकअप अभी हुआ नहीं है, आई थिंक सो
लॉग बैकअप हुआ तो है 22 की, दिस वन दो हुए हैं, तो ये रीड नहीं किया क्या इसको? ठीक है, तो ये फुल बैकअप रिक्वायर्ड नहीं है, लिया था तो हम इसको डिलीट मार सकते हैं। ओके, एंड एवरी 5 मिनट्स आ रहा है, तो आपका केस एंड आज 22 हो गया, तो 22 का ये है, 4 बैकअप है, तो कहीं ये कंफ्यूज हो रहा होगा। लेट्स सी, नहीं तो हम चेक करेंगे इसको मैनुअल रन करके एक बार। इसमें डेटा इंसर्ट करा दे कुछ। लेट्स एडिट। सो 9 नंबर है, एसक्यूएल सर्वर है, 2019 डाला है, दिल्ली एनसीआर डालो और समथिंग कुछ इंसर्ट हो गई है। अब थोड़ा देर देखेंगे, यहाँ पे बैकअप आ जाएगा, रिस्टोर हो जाएगा। ठीक है, प्राइमरी क्या है, प्राइमरी क्या कह रहा है, प्राइमरी के पास कौन सा बैकअप है? प्राइमरी के पास बैकअप जो है ये वाली है, लेटेस्ट 85054। ओके, और यहाँ पे कौन सी रिस्टोर है, इसको रिफ्रेश कर ले, पिछले वाली है अभी। ठीक है, तो अभी धीरे धीरे ये ले लेगा। ओके, जस्ट कॉपी एंड रिस्टोर। सो ये आपका जो है लॉग शिपिंग मल्टी टेनेंट और मल्टी डीआर आप कर सकते हो। ठीक है, अभी आपको समझ में आएगा कैसे ऐड करना है, कैसे रिमूव करना है। अगर आपको रिमूव करना है तो फिर यहीं से आकर रिमूव करना है। ठीक है, यहीं से आपको रिमूव करना है, जिसको आपको रिमूव करना है आपको सिलेक्ट करो आप एंड रिमूव कर सकते हो आप। ओके, जस्ट रिमूव। पूरा लॉग शिपिंग डिजेबल करना है तो यहाँ से करके पूरा लॉग शिपिंग डिजेबल हो जाएगा। मॉनिटरिंग के लिए और भी था हमारे पास सिस्टम में। सो यहाँ पे MSDB में हम आएंगे, टेबल्स में आएंगे, सिस्टम टेबल्स है, इसमें आप आ जाओ। देखो लॉग शिपिंग के लिए सी, ये सारे जो हैं आपके लॉग शिपिंग मॉनिटरिंग, प्राइमरीज है, सेकेंडरीज है, सेकेंडरी डेटाबेसेस है। ठीक है, सो सेकेंडरी डेटाबेसेस पे आप क्लिक करो, व्यू करो। ठीक है, अभी कुछ इसमें नहीं दिखा क्या इसके अंदर, सेकेंडरी डेटाबेस आईडी रिस्टोर डिले कुछ है नहीं, इसलिए नहीं आ रहा डेटा एंट्री इसके अंदर। और क्या हो सकता है इधर से, ये सेकेंडरी डेटाबेस, इसमें भी कुछ नहीं है। सॉरी, यहाँ नहीं, हम प्राइमरी पे कर रहे हैं तो सेकेंडरी पे हमें देखना रहेगा। सॉरी, सो हम प्राइमरी पे देखें। ओके, जस्ट वेट। तो यहाँ भी एंट्री नहीं है, क्या हुआ ऐसा भैया? एंट्री तो आनी चाहिए यहाँ पे। एक ये है जॉब आईडी वाले। तो हम कहाँ पे हैं? हम हैं प्राइमरी पे। ठीक है, और प्राइमरी मॉनिटर हिस्ट्री देखें क्या है। हाँ, हिस्ट्री में है बहुत सारी चीज़ें। UTC टाइम ले रही है। ठीक है, सेशन है, डेटाबेस का नेम है, सेशन स्टेटस है, लॉगिंग टाइम और मैसेज है, क्या क्या किया है ये। ठीक है, लॉग रिस्टोर एंड ऑल। ओके, डिलीटिंग ओल्ड बैकअप, इस सारी एंट्रीज है इसके अंदर, तो यहाँ से आप मॉनिटर कर सकते हैं। और बाकी तो अभी यहाँ डैशबोर्ड देख ही रहे थे। ठीक है, ये भी बंद करना है, ये भी बंद करना है। इसको हम सेकेंडरीज पे देखेंगे। वेट, ये आपका है, 7 मिनट हो गए, क्यों नहीं उठाया ये उठाना चाहिए, तो मैनुअल रिस्टोर कराने पड़ेंगे अगर ये पिक नहीं कर रहा है तो, क्योंकि उस बीच में बैकअप लॉग बैकअप हो गए होंगे इस वजह से। ठीक है, जब हम रिस्टोर कर रहे थे तब भी। ओके, लेट्स सी, एंड नाउ यहाँ पे हम सेकेंडरीज का मॉनिटरिंग करना है, तो यहाँ पे MSDB में आएंगे हम, सिस्टम DB, MSDB, टेबल्स, सिस्टम टेबल्स, एंड यहाँ पे आप देखो आप
ओके। सो ये पाथ है पूरा आपका बैकअप डायरेक्टरी का, और डी की ये जो है, ठीक है, ये प्राइमरी का है और ये डी का है। ओके, कॉपी फाइल, डेट एंड टाइम, तो आप इसको चेक कर सकते हैं यहाँ से भी। नाउ अब हम कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस भी देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तो ये रिस्टोर कर रहा है, नो डाउट। कॉपी, दिस इज वन प्राइमरी डेमो, ठीक है। 3 मिनट हुए हैं, तो इसने तो ये कॉपी के रिस्टोर किया, ठीक है। अब ना कुछ इसमें इंटरव्यू क्वेश्चंस आते हैं, उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। सो इंटरव्यू क्वेश्चंस में क्या है, फर्स्ट, what are all high abilities and DR options available in SQL Server? So हम simply log shipping, mirroring, replication, clustering and always-on, ये 5 ही हैं अभी तक, ठीक है, जिसमें हम लॉग शिपिंग अभी देख पाए स्टेप बाय स्टेप। बाकी आप हम आगे देखेंगे, जैसे रेप्लिकेशन देखेंगे, फिर क्लस्टरिंग, मिररिंग एंड देन क्लस्टरिंग में भी, और नहीं तो अलवेजन मार्केट में बहुत ज़्यादा चले तो अलवेजन पर प्रैक्टिस करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ लॉग शिपिंग? सो मैंने पहले ही बताया था, लॉग शिपिंग इज प्रोसेस of automating the backup of databases and transactional log file on production server to, and then restore them into a secondary or standby servers, but okay, and बहुत सारे and but this is not all key features. Log shipping will not automatically backup transactional log through the day, so we automatically restore them on standby server and keep to databases in sync. ओके, सो थोड़ा डिले रहता है इसमें आपका, जो रिटेंशन पीरियड आपकी सामने में यहाँ पे 5 सेकेंड का, 5 मिनट्स का देखा था, तो वो डिले उतना रहेगा, क्योंकि जो आपका डेटा आपका मतलब हॉट स्टैंड बाई नहीं कह सकते एक तरह से, ठीक है। व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ लॉग शिपिंग? सो लॉग शिपिंग डज नॉट रिक्वायर्ड एक्सपेंसिव हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, और जो आपके पास है उसी पे काम आपका चल जाता है, ठीक है। उसके लिए अलग से मेमोरी और CPU एंड स्टोरेज की ज़रूरत नहीं है। और इट इज़ अ ग्रेट if standby is similar to capacity of production, it is not a requirement। okay, कैपेसिटी जो होती है आपकी वो बराबर रखना कोई रिक्वायरमेंट नहीं, लेकिन फिर भी द बेस्ट प्रैक्टिस इज दैट वी शुड कीप both databases primary and secondary with same configuration। okay, once log shipping has been implemented, it is relatively easy to maintain। yes, it is easy to maintain। आप मॉनिटर कर सकते हो GUI से, कमांड से भी। assuming you have implemented log shipping correctly, it is very reliable। अगर आपने एक बार कर दिया है तो आराम से चलता रहेगा, उसमें कोई छेड़छाड़, जब तक कोई उसमें कोई बैकअप चेंज नहीं होता है, कोई डिलीट नहीं करता है। ओके, मैनुअल failover is generally very short, typically 15 minutes or less। implementing log shipping is not technically difficult। yes, it is very easy to implement। okay, एंड ये जो होता है टाइम जो लेता है डेटा उसके साइज पे लेता है, वरना 5 स्टेप्स में आप कंप्लीट कर सकते हो उसको। ओके, 4 to 5 स्टेप्स में। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ लॉग शिपिंग? सो लॉग शिपिंग इज नॉट रिक्वायर्ड, सॉरी क्वेश्चन इज रिपीटेड हियर, आई थिंक सो। ओके, सो व्हाट आर द लॉग शिपिंग सिस्टम टेबल्स which database there are stored? okay, so log shipping monitoring, primary store the record of primary database and each log shipping configuration. Log shipping monitor secondary, store one monitor per secondary databases of logs in the log shipping. Log shipping primary databases store one record of primary in the log shipping configuration। अब जो हमें अभी देखा था अपने इस चीज़ को, ठीक है, सेकेंडरी पे और प्राइमरी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what are the drawback of log shipping? so okay, advantage disadvantage we can say that। so log shipping automatic failover नहीं होता, that means log shipping failover is not automatically, the DBA must still manually failover the servers, which means DBA must be present when the failover occurs। okay, the user will experience some downtime, how long depend on how well you have implemented log shipping, the nature of the production server failure, your network standby server and application or application of the application to be failover। okay, कि एप्लीकेशन में भी आपको चेंजेस करने रहेंगे, कॉन्फ़िग फाइल में होस्ट नेम चेंज करने रहेंगे, जो इस पर आप सेकेंडरी प्राइमरी बनेगा। तो सम डेटा लॉस
maybe can be some data loss all through the not always. uh, how much data is lost depend on how often you schedule log shipping, whether or not the log transitional log on the failed production server is recoverable. Okay, the database and databases are that are being failed over to the standby server cannot be used to anything else. But database on the standby server not being used to failover can still be normal. When it is when it can be can time for a actual failover, you must do one two things to make your application work. Either rename the standby server the same server the failed production, or IP swap repointing your application to the new standby server. In some cases I neither of these option is प्रैक्टिकल या सो इसके लिए बेटर ये कि आप कॉन्फ़िग फाइल जो होती है ना, कनेक्शन स्ट्रिंग जहाँ आप लिखते हो, तो उसमें आपको क्या दो बनाने पड़ेंगे, ठीक है। एक रिप्ले स्टैंड बाई सर्वर के लिए और इसके लिए, तो आपको जस्ट वहाँ पे रीनेम खाली करना रहेगा, ठीक है। इजी हो जाता है करने के लिए फेल ओवर। इतना नहीं करना कि आपको सर्वर नेम रीनेम करो, आईपी स्वैप मारो और स्टार्ट मारो, नथिंग, ठीक है। एप्लीकेशन साइड से ही चेंज करो, ज़्यादा बेटर है, ईजी है। नेक्स्ट है it is possible to configure log shipping from lower version to upper version, vice versa, not vice versa, बट हमने दिखाया था अभी कि आप लोअर से अपर में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, बट आप उसको फेल बैक नहीं कर सकते। ओके, सॉरी, फेल ओवर और फेल बैक नहीं कर सकते, इसलिए वाइस वर्सा पॉसिबल नहीं है, बट इज़ नॉट पॉसिबल वाइस वर्सा। व्हाट इज़ लॉग शिपिंग मॉनिटर सेटिंग? so this is setting enable to monitor on the log shipping through which we can monitor the log shipping processes like alert, backup, and copy and job restore. What all jobs created after log shipping? So internal, when log shipping configure, there are four job created between primary and secondary server. They are backup, copy, restore, and alert job. Yes, right. So what is backup job? So backup job that created on backup primary server to take a transitional log backup on the database on a scheduled time. Copy job, this is created on secondary server. This job copy the transitional log backup from primary to secondary or standby servers. Restore, the job is created on secondary server. This job restore the copy of transitional log backup on the secondary servers. Next is what are the all permissions required for share folder primary and secondary for the service account. So for the backup job, read write permission to the backup directory are required to the following. That is following service account, exclusive service account on the primary instances, proxy user for backup by default a SQL Server agent will work. For copy job, read permission to the backup directory and write permission on the copy required on the proxy user to the copy backup copy job. Okay, by default this is SQL agent account, so secondary on the secondary instances. For restore, read write permission uh, to the copy directory required by the following: the SQL Server services on the secondary server instance, the proxy user proxy account to restore. By default this is service this is the SQL agent account on the secondary instance. बेसिकली जो भी ये रीड राइट पर का काम होता है या फिर जो जॉब चलती है उनको परमिशंस रहते हैं, वो बैकअप लेना, कॉपी करना, रिस्टोर करना इन लॉग शिपिंग। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज द copy job in log shipping on which instance is created. So created instances server very log shipping configure copy job the copy backup file from backup folder into the copy folder in secondary server. It delete older files and old history from the copy folder. On backup folder we grant read permission to the secondary account, read write permission on the copy folder. Is it possible to load balance in log shipping? Yes, it is possible. While configure log shipping option, choose standby or no recovery mode, and there is a select standby option, make secondary data is readable. Okay, so we can basically we can move load
on a standby server to read data. Okay, what is standby mode in secondary server? We can reduce the load on the primary databases by using secondary for read only queries processing to this. The secondary database must have a standby mode. Okay, what is monitor server? So an option of instance monitoring tracking all the details of log shipping, including when transactions on the primary databases was last backup, when secondary database light copy and restore backup files, and information about any backup failure alerts. Next is what is different between secondary being restoring or a standby. Okay, there are two options configuring log shipping. When we place secondary database in a standby mode, we choose the database user disconnect when transaction log backup are being restored. If we choose this option, we user will disconnect from the databases each time the log shipping restore the job or transaction log to the secondary databases, disconnecting when schedule you set a restore job, but it is not compulsory. We cannot select that one. Okay, we can choose not disconnect in the case restoring job data transaction to the secondary database. If there is user connected that databases transaction log back accumulatively utilize until the no user connection on the databases. So in restoring we cannot read the data. User cannot connect to the secondary databases, which is in restoring mode. What are the log shipping system procedures? So SQL Server will issue a series of steps synchronizing information between primary and secondary servers and the monitor server. This can be implemented by running below log shipping procedure. That SP process SP and as a process log shipping monitor primary, and SP and as a log shipping process log shipping monitor secondaries. So what is tough file? So tough file means tough is stand for transitional undo file. This is a file created when log shipping configure in SQL Server on or which created when performing log shipping in a standby mode. Okay, when we create a standby mode, we get a tough file. Okay, transitional undo file on secondary server. This is consist of list of uncommitted transaction which back in back backup is going on primary server in log shipping. If this deleted, you have to reconfigure the log shipping on the secondary server. This file is located in the path of transaction log file where you saved. Yeah, that is shared folder for the log backups. What is tough and worker file? So tough file is means we can say the difference between tough and worker files. So it is known as transitional undo file is generated when you have configured log shipping with a standby option. Since it is standby, log shipping secondary database is available to the user. So tough file keep pending transaction which are in log file came from the primary, so that when next log backup will come from primary, then can synchronize on the secondary. Worker file, wrker file, this extension is given to a file which is being copied from the primary backup location to secondary. Once copy process has been completed, these files are named as trn file. Means till the whole trn file is not copied, log file is not complete, log backup is not completed, copy they are on secondary server, till time this is a worker file, we can say that. Can you set up multiple secondary databases? Yes, we can, जो हमने भी करके भी दिखाया था. Can you shrink log shipping log shipped log database log file? Yes, you can. Log shrink does not use truncate only, because we are not required to truncate log file. Okay, truncate logs and all. Can you take full backup on the log shipping database on primary? Yes, it is possible, but you can take full backup database. This is won't affect the log shipping. Okay, or we can also check that take that copy only backup. Can you take full backup of log ship database secondary?
secondary no. On secondary this is on restoring mode, the backup command against log shipping on secondary. Okay, what are the stored procedure on the primary servers? What is the stored procedure on the monitors, monitoring log shipping? So we have a multiple, it is sp help log shipping monitor, sp help log shipping monitor, okay, system tables, and sp underscore help underscore log shipping monitor on primary and secondary server. What is virtual file, VLF? So VLF stands for virtual log file. In SQL Server, transactional log are divided logical into a smaller unit, in which the log records being written. This small unit called the virtual log file. Okay. Now the important question is that how to reverse log shipping implemented, means आप अगर फेल ओवर करते हैं तो क्या करना है भाई? बैकअप जॉब को डिस्ट्रॉय कर मतलब डिजेबल करना पड़ेगा, देन बैकअप लेनी पड़ेगी मैनुअली, कॉपी करनी पड़ेगी मैनुअली, एंड आप डेटाबेस को रिस्टोर करना पड़ेगा सेकेंडरी पे विथ रिकवरी। ओके, ये स्टेप्स है, मेनली 7 स्टेप आप कर सकते हो इन्वॉल्व इसमें आप। सो इतना आपके मेनली इंटरव्यू क्वेश्चंस आते हैं बेसिकली लॉग शिपिंग को रिलेटेड, सो आपके लिए हेल्पफुल होगा। सो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने कलीग्स के साथ, एंड नेक्स्ट टॉपिक के लिए रेडी रहिए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज रेप्लिकेशन। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।